हेलो एवरीवन। आज हम आपको एमएस एक्सेल में कैश बुक की टेबल बनाना सिखाने वाले हैं। यदि अगर आपको अपने कैश का मैनेजमेंट करना है, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सिंपल समझिएगा, जैसे जो भी डेबिट एंड जो भी क्रेडिट कर रहे हो, उन सब का मैनेजमेंट करना है, तब आप किस तरह टेबल बनाएं, किस तरह फॉर्मेटिंग करें, कौन कौन से फील्ड का यूज करें। तो आज इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्लस हम आपको सिखाएंगे अपने कैश का मैनेजमेंट कैसे करें, किस तरह टेबल बनाएं। तो चलिए बिना देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम आपको सिखाते हैं कि एक कैश बुक की शीट कैसे तैयार करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको कैश बुक की जो शीट है, जो टेबल, उसका एक बार डेमो दिखा देता हूं कि आखिर टेबल होती किस तरह है, ताकि अगर आप टेबल को देख लेंगे तो जब मैं बताऊंगा थोड़ा आपकी समझ में आएगा, आपको बोरिंग नहीं फील होगा। तो चलिए हम एक्सेल को ओपन करते हैं। देन जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक कैश बुक की शीट तैयार किया हूँ। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कोई एक शैलेश कंप्यूटर एकेडमी है, जहाँ पर मैंने किस मंथ का, नवंबर मंथ का बनाया हूँ। यहाँ पर एक कैश बुक तैयार किया हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए डेबिट की एंट्री हो गई और यहाँ पर क्रेडिट की एंट्री हो गई। अब पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। डेबिट क्या है, क्रेडिट। आपको पता होगा डेबिट मीन्स होता है जो भी आपके पास पैसा आ रहा है वो डेबिट है, डेबिट हो गया। प्लस किसी को पैसा दे रहे हो, क्रेडिट कहलाएगा। तो यहाँ पर पे डेबिट में देखिए कुछ फील्ड हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर, डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया। पार्टिकुलर में आपको नाम लिखना पड़ेगा कि किसके थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है, एंड कितना कैश में आ रहा है और कितना बैंक में जा रहा है। मतलब जो भी डेबिट हो रहा है कि कैश में हो रहा है कि बैंक में हो रहा है। सेम इसी तरह जो भी आप पैसा दे रहे हो तो किस डेट को आपने दिया, किस पार्टिकुलर को कैश में दिया या बैंक में दिया, ये सब एंट्रियां हैं। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो भी यहाँ पर जो भी डेबिट एंड जो भी क्रेडिट हो रहा है उनकी मैं समरी तैयार किया हूँ। मतलब कि यहाँ पर जो भी कैश का जो भी पैसा एंड बैंक का जो भी रुपए है, इनका टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, डेबिट इन कैश और डेबिट इन बैंक। ये कैश का हो गया, बैंक हो गया, टोटल शो करेगा। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला का यूज किया है कि यहाँ पर आप जितनी भी एंट्रियां करते जाओगे, यहाँ पर आपका जो पैसा ऐड होता जाएगा और प्लस इन दोनों का टोटल आपको यहाँ पर शो करेगा। कहाँ पर, डेबिट सब टोटल कितना हो गया मेरा, 20,000 तक का हो चुका है। तो सेम इसी तरह और यहाँ भी मैं सेम यही क्रेडिट का समरी तैयार किया हूँ। और यहाँ पर यहाँ पर देखिए मैं एक यहाँ पर डेट का क्राइटेरिया बनाया हूँ कि यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किस डेट को कितना डेबिट हुआ है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे को चेक करना है कि 3 नवंबर को कितना कैश कितना बैंक में डेबिट हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 और यहाँ से मैं बाहर क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं 3 नवंबर इंसर्ट किया तो यहाँ पर देखिए कैश में बता रहा 5,000 और बैंक में बता रहा 4,500 ट्रांसफर हुआ है, मतलब डेबिट हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 नवंबर, ये देखिए मेरा मतलब कंप्लीट बताएगा जो भी यहाँ पर कैश बैंक है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 नवंबर में यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए जो डेट है मतलब 3 तारीख को 2 बार डेबिट हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए एक बार 5,000 हुआ है और 3 तारीख को एक बार 2,000, एक बार 2,500। तो मतलब क्या करता है, कंप्लीटली आपको टोटल बताएगा कि किस डेट को कितना कैश बैंक डेबिट हुआ है। सेम इसी तरह आपको इधर मतलब कहा जाए क्रेडिट का क्राइटेरिया मिल रहा है, जहां से आपने किस डेट को कितना क्रेडिट किया है, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सीरियल नंबर, और यहाँ पर क्या लिखा है, डेट, और इसके नीचे देखिए मैं कहा जाए तो मैं टेबल नहीं बनाया हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक टेबल बन जाएगी, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। देखिए जो यहाँ पर बॉर्डर लगा है तो ऑटोमेटिक बॉर्डर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, मैं यहाँ पर लिख के मैं कुछ यहाँ पर एंट्री करता हूँ और जैसे मैंने बाहर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर 7 नवंबर आ गया, प्लस यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक बॉर्डर बन गया। तो ये सब हम सीखने वाले हैं कि आखिर ऑटोमेटिक बॉर्डर कैसे आता है, प्लस ऑटोमेटिक नंबर कैसे आता है। प्लस ये भी देखिए जो आपके यहाँ पर मैं कलर पट्टी बनाया हूँ, ये भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर रुक नहीं रहा। जैसे आप यहाँ पर डाटा एंट्री करते जाओगे ये भी साथ में बढ़ेगा, प्लस आपका बॉर्डर भी आता रहेगा। बहुत सारी जानकारियां हैं जो आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के लेट्स बिगिन दिस टॉपिक।
तो यहाँ पर हम चलते हैं शीट 2 में। अब यहाँ पर हम एक कैश बुक तैयार करेंगे, जैसे अभी आपने देखा रिसेंटली में, वही कैश बुक यहाँ पर हम तैयार करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे इस शीट में मैंने क्या किया कि मैंने देखी ये 12 रो से ये सभी फील्ड को लिखा है। तो हमको जो डाटा को स्टार्ट करना है लिखना, हमको 12 रो से करना है। तो यहाँ पर मैं शीट 2 में जाके 12 रो से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर जो पहला सेल है इसको खाली करके यहाँ पर लिखना है, आपको लिखना है सीरियल नंबर, फिर इसको भी खाली करके यहाँ से लिखना है डेट, पार्टिकुलर, कैश, बैंक। इतना लिखने के बाद आपको डेट के ऊपर लिख देना है डेबिट। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने किया क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर देखिए कि आपका वो कलर पट्टी हो गया, इधर भी कलर पट्टी है, और यहाँ पर स्पेस छोड़ा हूँ, यहाँ भी स्पेस छोड़ा है। तो कुछ आपको स्पेस छोड़ के बनाना है, क्योंकि थोड़ा जो आपकी फॉर्मेटिंग हो अच्छी लगे, प्लस आपकी टेबल बेहतरीन लगे। तो हम स्टार्टिंग से इन चीज़ों को छोड़ के चलेंगे ताकि हमको बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए इतना कर लेना है। अब चलिए थोड़ा हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो हम करते हैं क्या है कि जो डेबिट है जहाँ तक हमारी फील्ड है सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ चल के हम इसको मर्ज कर लेते हैं। देन इसको करिए सेलेक्ट इस तरह, और कर लीजिए ऑल बॉर्डर। यहाँ से मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। देन आपको क्या करना है, इस सीरियल नंबर को भी इस तरह करना है सेलेक्ट इतने में, और कर दीजिए ऑल बॉर्डर। इतने में करना है, और इतने में करने के बाद इसको करिए सेलेक्ट और कर दीजिए कॉपी, और यहाँ पर क्लिक करके कर दीजिए पेस्ट। एक कॉलम को छोड़ के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बनाएंगे, और इसको कर लिख दीजिए क्रेडिट का बना रहे हैं। किसका, क्रेडिट का बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रेडिट। आई होप आप समझ होंगे। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी फील्ड है उनमें कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक सेल खाली रखा है, तो अगर ऐसे करेंगे सेलेक्ट तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको कंट्रोल के साथ करना है। इसमें क्लिक करिए, कंट्रोल को दबा लीजिए। अब इनको कर लीजिए इस तरह ड्रैग करिए, फिर छोड़ के इसको कर लीजिए ड्रैग। सेलेक्ट हो गया ना। अब यहाँ पर जाके कर दीजिए कौन सा कलर, येलो कलर फिल कर दीजिए। देन जो डेबिट इसको करिए कंट्रोल के साथ दोनों को सेलेक्ट, और यहाँ पर जाके इसको कर दीजिए थिक बॉक्स बॉर्डर, ताकि इसका जो बॉर्डर थोड़ा मोटा हो जाए। आई होप इतना कर लेंगे। अब इतना करने के बाद मैंने एक यहाँ पर क्या करना है, एक और काम करना है कि इस वाले को भी आपको ऐसे करना है सेलेक्ट, इसको इसमें भी आपको बॉर्डर दे देना है। इतने में इसमें भी क्या करिए बॉर्डर, इसमें भी दे दीजिए ऑल बॉर्डर। इतना कर लेना है। हम यहाँ पर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कलर पट्टी है, ये कलर पट्टी ऑटोमेटिक क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। तो हमको अपनी कलर पट्टी को ऑटोमेटिक इंक्रीज करना है, इसलिए हम यहाँ पर यहाँ भी बना रहे हैं और यहाँ भी बना रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको जो खाली है इसको करिए सेलेक्ट, और यहाँ इसको और यच को कंट्रोल के साथ करिएगा, और यम को, और इनकी साइज को थोड़ा इस तरह कम कर दीजिए। इस तरह कर लेना है। और यहाँ से थोड़ा अब क्या करिए, इतना करने के बाद करिए कंट्रोल ए, और यहाँ से एक अच्छा सा फॉन्ट चूज कर लीजिए। चलिए जो भी, तो क्योंकि थोड़ा फॉन्ट अच्छा लगे जब बना रहे हैं, मैंने क्लिक कर लिया। अब इसके बाद देखिए जो डेट है पार्टिकुलर है, इनका जो कॉलम है थोड़ा बड़ा कर दीजिए। तो यहाँ से मैं डी और ई को करता हूँ सेलेक्ट, जो डेट एंड, और कंट्रोल को दबा के इधर के भी डी और ई, इधर डेट का और पार्टिकुलर का करता हूँ सेलेक्ट। इसके बाद किसी एक साइज को कर देता हूँ इंक्रीज। तो जब एक को करेंगे तो सभी को हो जाएगा। आई थिंक इस तरह आपको कर लेना है। अब इतना करने के बाद कुछ इसमें हम एंट्रियाँ कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, एंड यहाँ पर चल के मैं लिख देता हूँ डेट। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ 1/11/2023। मैंने बार क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर एक और काम करना है कि देखिए जो डेट का फॉर्मेट है मज़ा नहीं आ रहा है, तो जो डेट का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करिए, प्लस यहाँ भी डेट है ना, तो कंट्रोल के साथ यहाँ भी क्लिक कर लीजिए, ताकि दोनों का फॉर्मेट चेंज हो जाए। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर जाना, नंबर ग्रुप के एरो में क्लिक करिए। देन इसमें क्लिक करने के बाद आपको जाना है कस्टम में जाना है, और यहाँ से एक आपको डेट का फॉर्मेट चूज़ करना है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर ये वाला DD/MM/Y क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए जो फॉर्मेट अच्छा लग रहा है। इसके बाद चलिए कुछ इसमें लिख देता हूँ पार्टिकुलर, कि मतलब मैंने किस पार्टिकुलर के थ्रू मेरे पास पैसा हो रहा है, डेबिट हो रहा है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक अगस्त्या, यहाँ पर एक अगस्त्या इंस्टीट्यूट है, अगस्त्या कंप्यूटर है एक, यहाँ पर अगस्त्या कंप्यूटर है, जिसने मेरे को कैश में 5000 दिया है। इतना मैंने एंट्रियाँ कर दिया। इसके बाद कुछ इसमें अब आपको क्या काम करना है कि अब मेरे को, अब देखिए जैसे 2 एंट्री करेंगे तो जो बॉर्डर है हमको लगाना पड़ेगा। तो एक मैं ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा कि जिसमें ऑटोमेटिक बॉर्डर आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप पहले क्या करिए कि जितनी भी फील्ड है, इन फील्ड को यहाँ से कर लीजिए सेलेक्ट। डाटा को भी जितना भी आपने बनाया है
कर लीजिए सेलेक्ट। हमने क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि इसको हमको कन्वर्ट करना है टेबल के रूप में। अगर इसे हम टेबल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो भी बॉर्डर, जो भी आप जैसे लिखोगे ऑटोमेटिक बॉर्डर आ जाएगा। प्लस हम एक और फार्मूला है जिससे हम ऑटोमेटिक नंबर भी लाएंगे, तो अभी नहीं, लेकिन अभी हम लगा लेते हैं किसका, बॉर्डर लाने के लिए। तो यहाँ से डेबिट को मत करिएगा सेलेक्ट, ओनली यहाँ से 12 रो से दोनों करिएगा सेलेक्ट। इसके बाद प्रेस करना है कंट्रोल टी। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल टी। और यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ से क्या लिखा है इसमें देखिए, माय टेबल हैज हेडर, मीन्स हमारे टेबल में हेडर है, हेडिंग है, मतलब देखिए यहाँ पर डेट पार्टिकुलर हेड है ना। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह आ गया। तो अभी आपको क्लिक नहीं करना है, बस ऐसे जैसे आपने ओके किया, ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर डिजाइन टैब ओपन हुआ है। तो करना क्या है कि जो टेबल की स्टाइल है इसको बदल देना है। तो डिजाइन में जाइए और यहाँ से जाके सेकंड वाले को कर लीजिए क्लिक, इस वाले को मैंने किया क्लिक। इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक रो में कलर फिल है ना, तो यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर इसमें क्लिक करिए बैंडेड रो में, इसको कर दीजिए बंद। इतना हो गया। इतना करने के बाद एक और काम करना है कि यहाँ पर देखिए आपके फील्ड में एक यहाँ पर देखिए फिल्टर का चिन्ह लगा है, सिंबल यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इसमें इसको भी हटाने के लिए जाइए डाटा टैब में और यहाँ से फिल्टर में कर दीजिए क्लिक, ये भी हट गया जैसे आप देख रहे होंगे। अब इतना करने के बाद जैसे देखिए यहाँ पर मेरा डाटा कुछ भी नहीं लिखा था ना, लेकिन जैसे हमने टेबल में कन्वर्ट किया तो ऑटोमेटिक इन सेल में जहाँ सेल खाली था यहाँ पर ऑटोमेटिक देखिए कुछ लिख के आ गया है। तो हमको करना क्या है कि इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आपको करना क्या है कि इस सेल में कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक स्पेस मार देंगे, इसको बैक करके एक बार स्पेस कर देंगे। अब देखिए नहीं आएगा। सेम यही काम इसमें भी करना है। अब इसमें काम क्या करना है कि आपको 2 बार स्पेस करना है। क्यों? क्योंकि इसमें तो मैं एक स्पेस कर दिया, जैसे इसमें एक स्पेस करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्योंकि इसमें अगर कोई चीज़ 2 बार आएगी तो 2 वाले को 2 लिख देगा। तो इसमें जाके बैक करके डबल स्पेस मारिए, अब नहीं आएगा। हो गया ना। सेम यहीं पर जाके बैक करिए और इसमें 3 बार स्पेस कर दीजिए, हो गया ना। अब इतना करने के बाद एक ये भी है, इसको भी हटाइए एंड यहाँ पर 4 बार स्पेस मार दीजिए, बस काम खत्म। इसके बाद देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डेट लिखा और यहाँ भी डेट है, तो इस वाले डेट में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इस डेट में तो 4 देखिए यहाँ पर कुछ नंबर आ गए। तो नंबर को भी हटाने के लिए डबल क्लिक करिए, इसको हटा के स्पेस मार दीजिए। क्योंकि जो भी चीज़ डबल होती है उसमें कुछ ना कुछ वो लिख देता है। तो सभी में जाके एक बार स्पेस मार देना है, कुछ नहीं करना है, इतना कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करोगे, मैं लिखता हूँ 211 और मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा ये देखिए ऑटोमेटिक बॉर्डर बन गया। आई होप आपसे बन जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इनकी साइज़ को डिक्रीज कर लेता हूँ, जैसे ए वाले को, सी वाले को और एच और एम को, चारों को मैंने कंट्रोल के साथ किया सेलेक्ट और इसकी सी ए को कर दीजिए कम, इतने में कर दीजिए। इतना हो गया ना। थोड़ा इसकी साइज़ को इंक्रीज कर लेता हूँ, इतना 110, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हमको एक और काम करना है। कौन सा काम करना है कि यहाँ पर जब मैं सीरियल नंबर लिखूँ, मतलब ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लाना है। तो जैसे यहाँ पर मैं डेट लिखूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर भी आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, इस कॉलम में जाइए और इसको हटा दीजिए, यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लाने का। तो यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद हम फार्मूला बार में यहाँ पर फार्मूला टाइप करेंगे, यहाँ पर क्लिक करिए और इक्वल करिए और आपको लिखना इफ़ लिखना है। क्या लिखना? इफ़। इसको एक्टिव करिए। एक्टिव करने के बाद इस सेल में क्लिक करना है, क्योंकि हम इस सेल में अगर कुछ है तब यहाँ पर एक आ जाए, हम ऐसा कुछ कंडीशन लगाने वाले हैं। तो मैंने इस डेट में क्लिक किया। अब इस डेट में क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि अगर इस डेट में, अगर यह डेट क्या है, ब्लैंक है, मतलब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको डबल क्वाट को 2 बार लगा देना है। मतलब अगर यह सेल क्या है, ब्लैंक है, तब क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए। अदरवाइज क्या हो जाए, रो का फार्मूला लग जाए। एक रो का फार्मूला होता है जिसमें ऑटोमेटिक 1 2 3 आ जाता है। तो यहाँ पर कॉमा करके आपको लिखना है ROW रोज लिखना है और इसको भी एक्टिव करके आपको करना क्या है कि यहाँ पर किस रो से फार्मूला लग जाए ये बताना पड़ेगा। तो हमको तो यहाँ से लाना है ना, मतलब A13 जैसे हमको यहाँ पर चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, B13 नाम है। तो हमको B13 से एक मतलब सीरियल नंबर चाहिए, इसका नाम देना पड़ेगा। अगर हम नाम नहीं देंगे तो क्या करेगा, यहाँ से दे देगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर A13 नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा
A13, इस सेल का नाम यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर लिखा ना A13, हम जहाँ से सीरियल नंबर लाना है उस सेल का नाम देंगे। तो यहाँ पर तो हम फार्मूला लगा रहे हैं तो इसको तो नाम दे नहीं सकते हैं, हम इस वाले को देंगे, बगल वाले को। इतना करने के बाद आपको लगाना है डबल अनुपात लगाना है, आप फिर से A13 लिख देना है। A13 लिखने के बाद इस वाले को आपको लॉक कर देना है, इसमें क्लिक करिए कहीं भी एंड F4 को प्रेस कर दीजिए तो लॉक हो जाएगा। एंड लास्ट में क्लिक करके ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करिए और कर दीजिए इंटर। ये देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक 1 2 3 आ गया। अब जैसे आप यहाँ पर एंट्री करोगे, जैसे मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने एंट्री किया, ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर भी आ गया है। कितना बढ़िया मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लाना प्लस ऑटोमेटिक बॉर्डर लाना। तो चलिए इतना करने के बाद अब थोड़ी इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो जो मैंने बनाया था ना, पर देखिए जो कलर पट्टी बनाया था ऑटोमेटिक इंक्रीज डिक्रीज हो रही, उसको बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस यहाँ से जो भी आपका बॉर्डर बना है यहाँ से ऊपर तक, पूरे ऊपर तक करिए सेलेक्ट और कंट्रोल को दबा लीजिए और इधर को भी कर लीजिए सेलेक्ट, इधर को भी कर लीजिए इस तरह सेलेक्ट, एंड इस वाले को भी करिए सेलेक्ट इस तरह, एंड यहाँ भी इस वाले को, इसके ऊपर वाले को ऐसा करना है सेलेक्ट। और होम टैब में जाके यहाँ से एक आपको कलर फिल कर देना है, आई थिंक ये वाला, कितना डार्क ब्लू, इतना आपको फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपको मतलब अपने कंपनी का जो भी नाम है, जो भी टाइटल है वो लिखना है। तो यहाँ पर इन दो और 3 रो को यहाँ से करना है सेलेक्ट, ओनली 2 रो को, और मर्ज सेंटर में जाकर कर दीजिए मर्ज अक्रॉस एंड फर्स्ट में क्लिक करिए। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो भी मेरी कंपनी है, जो भी जिसका भी मतलब मैं कैश बुक बना रहा हूँ उसका मैं टाइटल लिखता हूँ, जैसे चलिए कंप्यूटर एकेडमी सिरमौर। इतना करने के बाद नीचे वाली में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैश बुक, और यहाँ पर जिस मंथ का बना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। जैसे सिंपली मैं किस मंथ का बना रहा हूँ, नवंबर का बना रहा हूँ, एंड किस सन का, 2023 का बना रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। इतना कर लेना है। अब दोनों करिए सेलेक्ट और यहाँ से करिए सेंटर अलाइनमेंट और कर दीजिए थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, बाहर क्लिक करिए, सिर्फ इस बार करिए, इसको करिए, फर्स्ट वाले को क्लिक करिए और इसको कर दीजिए इंक्रीज। इस तरह करना है। दोनों करिए सेलेक्ट और यहाँ से इन दोनों में कलर फिल कर दीजिए, कौन सा, ब्लैक, एंड जो टेक्स्ट का कलर है कर दीजिए वाइट। इतना आपको काम कर लेना है। आई होप देखिए बेटर बन गया ना। अब इतना करने के बाद अब जैसे यहाँ पर तो मैंने डेबिट का और क्रेडिट का दोनों का मैंने तो बना लिया टेबल। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना है, क्या समरी बनाना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक समरी तैयार किया ना, तो ये वाली समरी अब यहाँ पर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ शीट 2 में। आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए तैयार करने के लिए 1 2 3 मतलब 3 रो को 3 कॉलम में कर लेना है सेलेक्ट, और मर्ज सेंटर में जाके यहाँ पर कर दीजिए मर्ज अक्रॉस एंड लगा दीजिए यहाँ से ऑल बॉर्डर। इतना करने के बाद आपको इन तीनों को भी करिए सेलेक्ट, कर दीजिए ऑल बॉर्डर। इस तरह बना लेना है। अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे डाटा, तो यहाँ से मैं डाटा ना लिख के इन तीनों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल C और यहाँ से कॉपी पेस्ट में कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना हो। इस तरह कर लेना है। वो ऑटोमेटिक इसमें देखिए कलर भी फिल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। इतना करने के बाद आपको सेम इधर भी करना है। क्या करना है कि यहाँ से आपको पहले 3 रो को, ओनली एक कॉलम के 3 सेल को करिए सेलेक्ट, कर दीजिए ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर देने के बाद 2 कॉलम के 3 रो को करिए सेलेक्ट और यहाँ से जाकर कर दीजिए मर्ज अक्रॉस और कर दीजिए ऑल बॉर्डर। इतना करने के बाद अब हमको यहाँ भी यही डाटा लिखना है। तो यहाँ पर चल के हम इसको भी यहाँ से क्या कर लेते हैं, कंट्रोल C करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम का वेस्ट ज़्यादा ना हो। इतना मैंने कर दिया। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया ना। अब जो यहाँ पर ब्लैंक है करिए सेलेक्ट एंड कर दीजिए मर्ज एंड सेंटर और यहाँ से ऑल बॉर्डर और इसमें कलर फिल कर दीजिए, आई थिंक ये आपका कौन सा, ग्रीन, और इसमें आपको लिख देना है समरी लिख देना है। हम क्या लिख रहे हैं, समरी, एंड इस बाहर क्लिक करिए, फिर से इसमें क्लिक करिए, कर दीजिए ग्रो फॉन्ट और कर दीजिए सेंटर अलाइनमेंट और बोल्ड कर दीजिए। आपका समरी तैयार हो गया। एंड इन दोनों में करिए सेलेक्ट और इसमें कलर फिल करिए, आई थिंक ये वाला, और इन दोनों के भी, और यहाँ से कलर फिल कर दीजिए ग्रीन। इतना हो गया। अब इतना तो मेरा बन गया। इतना बनने के बाद फिर से यहाँ से इस तरह आपको करना है सेलेक्ट, ओनली एक रो को, और इसमें भी कलर फिल कर देना है। आई थिंक जो मैंने ये वाला किया था यही कर देना है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद मैंने क्यों किया, अब यहाँ पर मैं क्राइटेरिया बनाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने क्राइटेरिया बनाया ना, तो यही क्राइटेरिया अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है कि आपको पहले
चार चार सेल को करिए सेलेक्ट, कर दीजिए मर्ज एंड बॉर्डर कर दीजिए। अब इसके बाद फिर से आप चार सेल को करिए सेलेक्ट और यहाँ से जाके कर दीजिए मर्ज एक्रॉस कर दीजिए और कर दीजिए इसको ऑल बॉर्डर। और इतना करने के बाद इनमें कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पर हमको इसको भी कर लीजिए ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पर हमको लिखना है कैश, क्या लिखना है कैश, इस वाले में हमको लिखना है बैंक। और यहाँ पर हमको लिखना है सर्च, यहाँ पर हमको लिखना है सर्च टोटल डेबिट फॉर डेट, इतना लिखना है। इतना करने के बाद करिए सेलेक्ट और कर दीजिए सेंटर अलाइनमेंट एंड कर दीजिए, इसमें कलर फिल करना हो तो पहले इसको करिए सेलेक्ट ओनली फील्ड बस को और यहाँ से जाके कर दीजिए येलो कर दीजिए। इतना हो गया ना। एंड इसको भी करिए सेलेक्ट, कंट्रोल सी करिए, देन यहाँ पर क्लिक करिए, एक कॉलम को छोड़ के कंट्रोल भी कर दीजिए, ऑटोमेटिक इधर बन जाएगा। तो जहाँ पर मैंने डेबिट लिखा है यहाँ पर लिख दीजिए क्रेडिट, क्या लिख दीजिए क्रेडिट। इतना आपको कर लेना है, आई थिंक इतना बन जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा आपको करना क्या है कि इनकी जो रो की साइज थोड़ा बड़ा कर लेना है, तो दोनों को 8 और 9 को करिए सेलेक्ट और किसी भी एक की साइज को कर दीजिए थोड़ा इंक्रीज, थोड़ा और कर दीजिए। यहाँ से मैं कर देता हूँ, इतना कर देना है। इतना हो गया ना। अब इतना होने के बाद आपको अब यहाँ पर फार्मूला का यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए जो भी हम एंट्रियाँ यहाँ पर करें, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाए टोटल आता रहे। तो थोड़ा मैं और यहाँ पर एंट्रियाँ कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर जो एंट्री है इसी एंट्री को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर चल के इस एंट्री को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल भी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मैं कुछ एंट्रियाँ कर लिया हूँ। अब देखिए जैसे मान लो मैंने एंट्रियाँ किया तो यहाँ पर देखिए हैच हैच आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके सेल में स्पेस कम है। तो क्या करिए डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। और इसको भी थोड़ा कर दीजिए, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। इतना हो गया, आई थिंक इस तरह आप कर लोगे। अब इसके बाद हमको करना क्या, यहाँ पर फार्मूला का यूज करना है। यहाँ पर हम सम फार्मूला यूज करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि हमको डेबिट का सम चाहिए ना, मतलब जितना भी टोटल है यहाँ पर हमको सम चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं डेबिट इन कैश में, तो कैश वाले को सम करेंगे, फिर सेम इसी तरह बैंक वाले को सम करेंगे। तो इसमें क्लिक करिए, इक्वल करिए, सम लिखिए, ब्रैकेट को ओपन करिए। देन आपको करना क्या है, इस कैश वाले को यहाँ से रेंज दे देना है, इतना रेंज देना है जितना आपका बॉर्डर बना है और इंटर कर दीजिए। और सेम इसी तरह अब बैंक वाले में जाके करिए इक्वल, इसमें भी लिखिए सम ब्रैकेट ओपन, सेम इसी तरह बैंक वाले को ड्रैग करिए और कर दीजिए इंटर। अब देखिए फार्मूला लग गया ना सेम। अब इन दोनों का टोटल इसमें आना चाहिए, तो इसमें क्लिक करिए, इक्वल करिए, सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और इसको थोड़ा साइड, इसको थोड़ा रुकिएगा और इसको थोड़ा साइड में रखिए और इन दोनों को ड्रैग करिए, कर दीजिए इंटर। इन दोनों का टोटल इसमें आएगा सेम। अब इसी तरह जो मैंने फार्मूला का यूज़ किया है सेम यही फार्मूला इधर भी लागू होगा। तो पहले इसमें क्लिक करिए, क्रेडिट इन कैश में क्लिक करिए और इक्वल करिए, सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन, देन कैश वाले को करिए सेलेक्ट और कर दीजिए इंटर और इक्वल करिए सम ब्रैकेट ओपन, इसी तरह बैंक वाले को ड्रैग करिए और कर दीजिए इंटर। इतना करना है। अब इन दोनों का आपको क्या चाहिए, टोटल इसमें चाहिए ना, तो इक्वल करिए सम ब्रैकेट ओपन और इन दो थोड़ा इसको साइड में करके इन दोनों को ड्रैग कर दीजिए और कर दीजिए इंटर। ये आपका फार्मूला लग गया। थोड़ी इसकी साइज को बड़ा कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से डाटा दिखे। अब इतना हो गया। इतना करने के बाद अब आपको देखिए जो भी हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, जैसे सिंपल सा मैं यहाँ पर कुछ डाटा लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5000, मैंने यहाँ पर लिखा 5000, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं किस में करूँ, बैंक में ना, देखिए यहाँ पर बैंक में कितना है 6000 है ना। जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा ये देखिए यहाँ पर 11000 हो गया, 6 5 11 हो गया। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो भी डाटा यहाँ पर होगा यहाँ पर ऐड होता जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अब क्राइटेरिया बनाना है कि अगर किसी एक डेट से आपको फाइंड करना है कि मेरे को किस डेट में कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ। तो इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर क्लिक करिए पहले कैश वाले को। पहले हम डेबिट का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, डेबिट का। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कैश, मतलब कैश और बैंक दोनों का बनाना पड़ेगा। तो कैश में जाइए। अब यहाँ पर आपका फार्मूला सम इफ का लगेगा क्योंकि हमको कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ना है। तो यहाँ पर इक्वल करके मैं सम इफ लिखूंगा और ब्रैकेट को ओपन करेंगे,
देन इसके बाद आपको पहले रेंज देना है। क्या देना है? रेंज। किसके मतलब किसके अकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पर मैं डेट का रेंज दूंगा एंड कॉमा करके इसके बाद हमको देना है क्राइटेरिया। तो इस सेल को हमको क्लिक कर देना है, इस वाले सेल को क्लिक करिए और कॉमा करके फिर आपको सम रेंज देना है। हम किसका निकाल रहे हैं? कैश का ना, तो यहाँ से हम कैश का रेंज दे देंगे और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर 0 आ गया ना। अब इसी तरह सम इफ का, इसमें भी यूज होगा सम इफ का। और जो मैंने फार्मूला इन दोनों में लगा रहा हूँ, सेम इधर भी इन दोनों में भी फार्मूला लागू होगा। बस आपको जो रेंज है इधर का देना है। तो मैंने पहले बैंक का निकाल लेता हूँ, इक्वल एंड सम लिखता हूँ, सम इफ ब्रैकेट ओपन एंड पहले रेंज देता हूँ डेट का एंड इसके बाद कॉमा करके जो क्राइटेरिया इसको दूंगा, कॉमा करके फिर जो सम रेंज है इस बार मैं किसका दूंगा? बैंक का। और मैंने इंटर किया, दोनों बन गया ना। अब सेम इसी तरह ये दोनों फार्मूला इधर भी लगा दीजिए। अब जैसे अगर हमको किसी डेट का फाइंड करना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख के मैं फाइंड करता हूँ कि 6 नवंबर को मेरा कितना डेबिट हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0611 और जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि आपको जो 6,000 मतलब 6 नवंबर को 4,000 डेबिट हुआ है कैश में। इस तरह फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह क्रेडिट में फाइंड करना है तो इसका भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें करना एक और आपको काम करना है। कौन सा काम करना है कि इन सब में हमको सिंबल लगाना है। किसका? करेंसी का लगाना है। अगर डॉलर का लगाना है, इंडिया का लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, जहाँ जो आपका रुपए है, मतलब जो भी सेल रुपए का है उनको करिए सेलेक्ट कंट्रोल के साथ। जैसे मैंने इन तीनों किया सेलेक्ट, कंट्रोल को दबा के इनको इन तीनों किया, इसको किया और इसको और इन दोनों किया। वैसे भी इधर तो ऑटोमेटिक लगा ही है, मत करिए सेलेक्ट। अगर नहीं लगा है तो इनको भी कर लीजिएगा सेलेक्ट, इस तरह इनको भी कर लीजिएगा सेलेक्ट। और इतना करने के बाद आपको जाना है होम टैब में जाना है एंड देन आपको यहाँ से एक नंबर ग्रुप के ट्रायंगल में क्लिक करना है एंड आपको करेंसी में जाना है और यहाँ पर सिंबल में आपको फाइंड करना है आरएस का रुपए का। जैसे मेरे ऊपर ही रुपए का है तो मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए सब में चिन्ह लग चुका है। अब इतना करने के बाद अब देखिए जो आपकी टेबल है कंप्लीट बन के तैयार हो चुकी है। थोड़ा और इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग बाकी है। करना क्या है कि यहाँ पर एक मैं आपको सर्च बॉक्स लगा देता हूँ, तो यहाँ पर चल के एक मैं फ़ोटो इंसर्ट कर देता हूँ सर्चिंग का। यहाँ पर पिक्चर में जाके यहाँ से मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे एंड यहाँ पर एक फ़ोटो है इमेज इंसर्ट कर देता हूँ एंड इस इमेज को कर देता हूँ छोटी एंड इसमें एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। इतना हो गया। अब इसके बाद थोड़ा हम जो ये वाले यहाँ पर मेरे जो फील्ड है इनको सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर देते हैं एंड इस डाटा को पूरे डाटा को करता हूँ सेलेक्ट। होम टैब में जाइए और कर दीजिए सेंटर अलाइनमेंट, इस तरह कर दीजिए सेंटर अलाइनमेंट। और सेम इसी तरह इस डाटा को भी करिए सेलेक्ट और यहाँ पर जाइए और इसको कर दीजिए लेफ्ट अलाइनमेंट। सेम इस तरह डाटा करिए सेलेक्ट, इसको भी कर दीजिए लेफ्ट अलाइनमेंट। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता चले कि हमारा कौन सा सब टोटल है और कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, इस तरह पता चले। एंड इतना करने के बाद अब यहाँ पर चलिए मैं कुछ और एंट्रियाँ करता हूँ। जैसे हम यहाँ पर लिखता हूँ डेबिट की, मतलब मैंने 0811 और यहाँ पर मेरे को बाहर क्लिक किया। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए बॉर्डर बन गया ना और यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर भी आ गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मेरे को मतलब किसी ने, जैसे यहाँ पर एक कॉलेज है JNV के एक यहाँ पर कॉलेज है JNV, उसने मेरे से वर्क कराया था तो उसने मेरे को समथिंग 2000 दिया था। मैंने यहाँ पर एंट्रियाँ कर दिया, मैंने बाहर क्लिक किया, ये देखिए। अब सेम इसी तरह अगर आपने जिसको पैसा दिया है तो हमको किस में फिल करना है? क्रेडिट में। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैंने 4 नवंबर 11 को मैंने एक अपने राहुल मेरा दोस्त है उसको मैंने कुछ उधार पैसे दिए थे। सिंपली मैंने बैंक में 6,000 ट्रांसफ़र किए थे। इस तरह हो गया। अब जो भी आप एंट्रियाँ करोगे आपको रुकिएगा, जो भी आप यहाँ पर एंट्रियाँ करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका टोटल आता जाएगा, यहाँ पर समरी शो कर देगा। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाया था ना, तो यहाँ पर इंसर्ट में जाके पिक्चर में क्लिक करके यहाँ से मैं लोगो इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जो मैं लोगो इंसर्ट किया तो लोगो का साइज़ बहुत बड़ा है, तो फॉर्मेट में जाके यहाँ पर क्या करिए इसकी जो हाइट है हाइट की साइज़ 5 इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक छोटा हो गया। अब इसको ला के इसको थोड़ा और साइज़ को छोटा करके ऑटोमेटिक यहाँ पर रख दीजिए।
अब देखिए जो आपकी कैश बुक है, फुल्ली ऑटोमेटिक कैश बुक आपकी बन के तैयार हो चुकी है। अब जो भी आप डेबिट एंड जो भी क्रेडिट करोगे, अब बस आपको यहाँ पर इंटर करते जाना है। एक आपको और काम करना है, कौन सा काम करना है कि यहाँ पर जो यह पूरा डाटा, ये डाटा जो आपका है, इस डाटा को आपको क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है। फ्रीज का मतलब होता है कि जब हम ऐसा स्क्रॉल करें तो हमारा डाटा छुपे ना दिखाई दे। उसके लिए क्या करना है कि आपको जो 13 नंबर जहाँ से आपका डाटा है, यहाँ से इस 13 नंबर वाली रो को कर लेना है सेलेक्ट एंड आपको व्यू टैब में जाना है एंड यहाँ से एक ऑप्शन फ्रीज पेन है, क्लिक करिए एंड कर दीजिए फ्रीज पेन। अब इतना करने के बाद देखिए जब भी स्क्रॉल करोगे तो ओनली आपका जो आपने यहाँ पर एंट्रियाँ किया है, ओनली आपकी एंट्री बस आपकी यहाँ पर स्क्रॉल होगी और ऊपर का डाटा स्क्रॉल नहीं होगा। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं। आई होप मैंने दोस्तों जितना भी मैं यहाँ पर कंप्लीट बनाया था, मैंने अब कंप्लीट टोटल बता दिया हूँ। इसमें जो भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है कैश बुक बनाने में तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।